दोस्तों अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। अगेन स्वागत करते हैं आपका बीएससी एंट्रेंस। आज मैं पहला शीर्षक लेकर आ चुका हूं बीजगणित। बीजगणित का ये पहला वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें हम हल करके आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बीजगणित के अंदर वो कौन कौन से अध्याय आते हैं जो आपको पढ़ना है। उसी को हम हल के साथ आज बताने वाले हैं और आपसे एक राय भी लेना चाहेंगे कि ये जितने भी बीजगणित के अंदर जितने भी अध्याय आते हैं उनका अलग अलग वीडियो बनाया जाए या कंबाइंड करके वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके अनुसार शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप देखने के बाद इसे भूल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आता है बीजगणित के अंदर समुच्चय। समुच्चय और समुच्चय के प्रकार, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एनडीए का भी वीडियो बनाया था समुच्चय का, आप उसे देख लेंगे तो समुच्चय और समुच्चय के प्रकार उसमें मैंने क्लियर कर दिया, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद और भी देखते हैं कि और क्या बीजगणित में चैप्टर आते हैं। चैप्टर बीजगणित में और समुच्चय के बाद रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध तथा फलन आते हैं। तो ये भी आपको बीजगणित के अंदर मिलेगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कैसे कोर्स कराएंगे ये हम आपको बता देंगे। बात करें बीजगणित के अंदर द्विघात समीकरण आते हैं। तो द्विघात समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मूलों की प्रकृति, श्रीधराचार्य के नियम से, ये सभी आते हैं बीजगणित के अंदर। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करें इसके आगे की, तो बीजगणित के अगले जो अध्याय है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आप यहाँ पे देख सकते हैं। समांतर श्रेणी में तीन चीज़ें आएंगी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये तीन चीज़ें आएंगी। चलिए और आगे आपको हम बता देते हैं। ये है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी बीजगणित के अंदर आएंगे। इसमें भी बहुत सारे सवाल जो है वो भी आपको करना पड़ेगा। कैसे कैसे सवाल आते हैं ये हम आगे वाले वीडियोस में बना देंगे, साथ में इस वीडियो में हम हल करके भी बताने वाले हैं। अगला है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो बीजगणित के अंदर आता है। बीजगणित के अंदर क्रमचय आता है, परमुटेशन आता है, परमुटेशन के बाद संचय भी आता है, कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपके बीजगणित के अंदर आ जाते हैं। बात करें इसके आगे तो द्विपद प्रमेय भी आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जो है ये बीजगणित के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लघुगणकीय सूत्र, मीन्स लघुगणक जो है वो भी बीजगणित के अंदर ही आता है, इसे भी आप बीजगणित के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें इसके आगे सम्मिश्र संख्याएं की, तो सम्मिश्र संख्याएं भी बीजगणित के अंदर ही आता है, ये भी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी चीज़ें बताया इन सभी को मैं चैप्टर वाइज बनाऊं या सभी को कंबाइंड करके आपके एक मॉडल पेपर सेट के अनुसार सॉल्व करके बताऊं, तो ये आप आज के वीडियो में कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो में इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं वो मैं कंबाइंड करके बताने वाला हूं कि जितने भी मैंने बीजगणित के बताया उन सभी को सॉल्यूशन में करूंगा, सभी के कंबाइंड करके मैं प्रश्न आज बताने वाला हूं। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अलग अलग आपको बताया जाए या तो कंबाइंड करके बताया जाए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। बीजगणित के प्रश्नों के हल हम बताएंगे। जितने भी बीजगणित के अभी मैंने आपको दिखाया सभी को मिक्स करके पहला वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद आपकी कमेंट के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा कि मिक्स करके बनाया जाए या चैप्टर वाइज आपके बनाया जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3 पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/3 पावर 4 इंटू 4 प्लस डॉट 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 अनंत तक का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दिया है ए log 6, log 3 माइनस log 2, log 2 माइनस log 3 और log 3। तो इसका योगफल क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन इस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम में दिया रहेगा। अगर आप आसानी से करना चाहते हैं या ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए ये जो हमें मेथड दिख रहा है इसका अनंत पदों तक ज्ञात करना है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो एक सूत्र लगा होगा। ये किसका सूत्र है चलिए हम आपको पहले बता देते हैं।
हल करेंगे तो यहाँ पे हल हमें नहीं मतलब है, हमें ट्रिक के माध्यम से बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला बताते हैं कि ये किस फॉर्मूले से ये विस्तार है, ये किस फॉर्मूले से विस्तार है। देखिए इसको अगर 1/3 को x मान लेते हैं कि 1/3 अगर x के बराबर मान लेते हैं तो हमारा विस्तार बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस x पावर 3/3 अब प्लस x की पावर 4/4 अब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर x के स्थान पे 1/3 मानते तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 1/3 अब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर इंटू 2 अब प्लस इसका मतलब 1/3 के पावर 3 इंटू 3 अब प्लस 1/3 के पावर 4 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इसके स्थान पे यही विस्तार विधि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, जो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ठीक, ये चीजें दिया गया है। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है log 1 - x का। ठीक, किसका फॉर्मूला है, log 1 - x का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम x के स्थान पे जो मैंने माना है वो रखेंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा log 1 - x की वैल्यू है 1/3, ये मिल जाएगा सिंपल। इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 कम 3 में से 1 घट जाएगा 2/3, तो log 2/3 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से करेंगे log m/n के सूत्र से, तो इसका फॉर्मूला होता है log m - log n होता है। तो उसी अनुसार log m के स्थान पे 2 है, 2 हो जाएगा माइनस log n मीन्स log 3। तो ये देखते ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया। अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो आसानी से कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में log 3 2 दिया है, 2 3 दोनों दिया, तो मुझे आया था 2 3, तो ये सी नंबर बिल्कुल आप राइट आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, NPR = 720 NCR हो तो तब R का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन इस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम में दिए रहेंगे, तो इसको सॉल्व करना है और R का मान हमें बताना है। तो चलिए इसको हम हल करके बताते हैं कि क्या आएगा। दिया है NPR = 720 NCR, ये दिया है। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। जब इसका फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लगाएंगे, आपको तो याद होगा नहीं, कुछ लोगों को याद होगा, भूल गए होंगे। तो चलिए इन दोनों का फॉर्मूला हम याद ताजा करा देते हैं कि क्या फॉर्मूला था। ठीक, NPR, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n - r। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला = 720। NCR, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n - r और फैक्टोरियल r, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इन दोनों का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए। इस r की वैल्यू के लिए हम इसका गुणा करेंगे इधर और इसका इधर गुणा करेंगे। ठीक, तो इन दोनों का मैं ऊपर गुणा करूंगा, तो फैक्टोरियल n और बचेगा क्या, फैक्टोरियल n - r और ये फैक्टोरियल r। ठीक, इसका इधर गुणा कर दिया और इसका इधर गुणा करेंगे, 720 फैक्टोरियल n और ये बचा है n - r। ठीक, अब r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको छोड़ देंगे, बाकी को नीचे करेंगे। नीचे करिए, या तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, n - r से n - r फैक्टोरियल के साथ है दोनों, तो ये ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक, क्या बचा फैक्टोरियल r बराबर 720, ये बचा। अब हमें देखना ये है कि जो ऑप्शन दिया है वो 2 7 6 8 दिया गया, तो 2 तो होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि 2 का मतलब 2 गुणे 1 करेंगे तो वो 2 के ही बराबर होगा। लेकिन अगर 7 की बात करें तो कैसे पता करेंगे कि 7 का हो सकता है। अगर फैक्टोरियल 7 होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखते। अगर इसका टोटल करने पे ये आता है क्या, 720 आता है, तो ये सही होगा। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 8 को 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे ऐसे करके फैक्टोरियल कितना तक गुणे 1 करके अगर ये 720 आता है तो ये सही होगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या सही होगा। ये सही होगा फैक्टोरियल 6 का। कैसे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, 6 पंजे 30 का 4 में गुणा कीजिए 120 हो गया। फिर इसमें 120 में 3 का गुणा कीजिए 360 हो गया। 360 का 2 में 720 हो जाएगा। तो ये 720 किसका मिला, फैक्टोरियल 6 का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है समुच्चय ABC के उप समुच्चयों की कुल संख्या होगी। तो ये समुच्चय है, मान लीजिए समुच्चय कोई A बराबर है, जो ABC ये हमारा है, कोई अवयव है और उसका उप समुच्चय की कुल संख्या पूछ रहा है। तो उप समुच्चय की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए उसके अवयवों की संख्या को ही उप समुच्चय कहते हैं। ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एनडीए में आपको क्लियर कर दिया था कि एनडीए का जो मैं समुच्चय का वीडियो बनाया था उसमें मैंने समुच्चय और समुच्चय का प्रकार को क्लियर किया था, उसमें मैंने ये चीजें क्लियर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से क्लियर कर लीजिए कि समुच्चय क्या है। तो यहाँ पे n बराबर 1 2 3 अवयव मिल रहे हैं, तो n बराबर 3 अवयव हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारा A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन में लिखा है यदि A बराबर I0 0 माइनस I, B बराबर 0 I 0, जहां I बराबर है √-1 हो, तब इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये चीजें बोला है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एक चीजें देखते हैं कि जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के अनुसार हल करते हैं। जैसे अगर A प्लस B लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या वो 0 के बराबर आ सकता है? अगर जोड़ेंगे तो मुझे तो लगता है कि ये 0 बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो I आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी I आएगा, इससे हमारा 0 कभी नहीं आएगा। तो इस ऑप्शन को तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये घटाएंगे तो भी बिल्कुल, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। बात करें इन दोनों की, अगर इन दोनों की बात करें तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये होता है तो इसको कर लेंगे, ये होगा तो इसको कर लेंगे। ठीक, चलिए हम पहले A² और B² करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने का मतलब इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे। तो A का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे I0 0 माइनस I है, इसका 2 बार गुणा करेंगे, I0 0 माइनस I, इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा I का स्क्वायर मिल जाएगा, इससे I का स्क्वायर। ठीक, I का स्क्वायर इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा माइनस I का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें मिल जाएगा। अब एक चीजें ध्यान दीजिएगा कि I² बराबर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ही कि I बराबर क्या दिया है, √-1। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, वो वैल्यू हमारा रूट हट जाएगा, I² बराबर -1 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो I² बराबर क्या मिल जाएगा, -1, ये रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा A² बराबर -1, 0 और 0 -1, ये वैल्यू मिल गया A² का। इसी तरह से हम B² ज्ञात करेंगे। जब हम B² ज्ञात करेंगे तो मैं ऑलरेडी ज्ञात कर लिया हूं, वो आया है -1, 0 और 0 -1, ये आया हुआ है। ठीक, तो हमें जो कंडीशन दिया गया है वो दिया है A² - B², तो इन दोनों को हम घटाएंगे A² - B², घटाने पे इन दोनों को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को घटाने पर ये हमारा घटेगा तो ये एक प्लस हो जाएगा, माइनस क्योंकि घटेगा, तो ये 0 0 0 0, ये टोटल 0 हो जाएगा बराबर 0। मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है कि ये करने पर 0 आपका आ जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, इसलिए ये बी ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर बी नंबर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लिया है 9 + 7 I⁻7 का मापांक होगा। तो देखिए आपने मापांक तो अभी तक बहुत ही ज्ञात कर लिया होगा सम्मिश्र संख्याएं का, लेकिन आप लोगों के दिमाग में इसमें नहीं चढ़ रहा होगा कि इसका मापांक कैसे ज्ञात करते थे। अभी तो आपने ज्ञात पहले करते थे जब पढ़ते थे, लेकिन अब तो कुछ भूल गया होगा सम्मिश्र संख्या, तो जिसको याद होगा वो कर लेगा। अगर आप ही दिमाग से सोचिए कि इसका कैसे अगर आपको दिया जाए तो कैसे हल करेंगे, कहीं ना कहीं डाउट बनेगा। चलिए हम इसको हल करके बताते हैं और अपनी याददाश्त को ताजा बनाए रखिए, क्योंकि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम को निकालना है। ठीक, लिखा है क्वेश्चन 9 + 3 I⁻7। हम क्या करेंगे, 9 + 3 I⁻7 को थोड़ा सा चेंज करेंगे, I² × I करेंगे, जिससे ये एक सूत्र में चेंज हो जाएगा कि I² बराबर होता है -1। ठीक, तो यहाँ पे वही चीजें करेंगे, 9 + 3 इसके स्थान पे लिखेंगे -1, उसके पावर 3 × I। क्लियर है, 9 प्लस इसका 3 बार करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा -3 और ये × I। क्लियर है, अब ये हो जाएगा 9 -
3i, ये हो गया। अब इसका हमें ज्ञात करना है मापांक। मापांक मीन्स मॉड। तो चलिए इसका मापांक ज्ञात करने के लिए हम दोनों साइड मॉड लगा लेते हैं। ठीक, तो 9 माइनस 3i का हमें मापांक ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा रूट में 9 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस इसके गुणांक का ही करते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये मिलके हो जाएगा 90। तो 90 जो रूट में होता है उसको बाहर निकालेंगे तो 3√10 लिख सकते हैं। अब देखना ये कि ऑप्शन में क्या ये दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो 3√10 यहाँ पे बी नंबर दिया गया, इसे आप टिक करके आसानी से इसका नंबर पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, जो मैंने सभी के मिक्स करके आपको बताया है कि बीज गणित में जितने भी अध्याय है सबको मिक्स करके मैंने वीडियो बना दिया। ठीक, अब बीज गणित में अगर आप अध्याय बाय अध्याय पढ़ना चाहते हैं कि समुच्चय का, सेट्स का अलग वीडियो बनाइए, फिर अर्थमेटिक मीन मीन्स समांतर श्रेणी का अलग बनाइए, गुणोत्तर श्रेणी का अलग, तो सभी का अलग अलग पाना चाहते हैं तो कमेंट करें, या सबको एक मिक्स करके जिस तरह आज मैंने बनाया मॉडल पेपर की तरह, इस तरह अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो इस तरह कमेंट करें। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।